साहित्य हम सभी के हित को साधने वाला होता है। साहित्य जिस किसी को भी प्राप्त हो जाए और साहित्य का सार यदि उसे मिले तो भव्यात्माओं का हित सधता ही है। वैसे भी गुरुवर आचार्य श्री ने साहित्य की परिभाषा मूक माटी में लिखी है। जो हित से सहित होता है सो सहित माना जाता है और सहित का भाव ही साहित्य होता है। ऐसे साहित्य के क्षेत्र में जैनागम में विपुल दृष्टिकोण है। भंडार भरा हुआ है। चारों अनुयोगों का कथन है। नीति परक कथन भी जैनागम में बहुत आए हुए हैं। आचार्य श्री ने स्वयं साहित्य साधना में नीतियों को लक्ष्य बना करके सुनीति शतक की रचना की। विभिन्न नीतियों से विभिन्न प्रकार के संदेश हम सभी को मिल रहे हैं। यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि मोह के कारण संसारी प्राणी को संसार में सुख जैसा प्रतीत तो होता है पर सुख नहीं है। और इसी के लिए आचार्यों ने शास्त्रों में कहा कि मोह के कारण, आपकी अज्ञानता के कारण इंद्रिय विषयों में या संसार के साधनों में जो सुख जैसा लग रहा है वो सुख नहीं, सुखाभास है, सुख का आभास है। इसके लिए शास्त्रों में मृग मरीचिका भी कही गई। मृग मरीचिका का मतलब ये होता है, मृग जब प्यासा होता है तो पानी की तलाश करने के लिए आगे आगे बढ़ता है और जितना वो आगे आगे बढ़ता है उसे ऐसा कुछ लहर जैसा दिखता है कि आगे पानी है, आगे पानी है, आगे पानी है। और फिर इसी प्रयास में मृग छलांगे भरता रहता है, थकता रहता है, एक उम्मीद में, एक आशा में दौड़ता रहता है, दौड़ता दौड़ता भटकता रहता है पर उसे पानी नहीं मिलता। अरे मृग तो छोड़ो, कई बार हमारे तुम्हारे को भी भ्रम हो जाता है। एक दफा एक जगह पर इसी गर्मी के समय में मैं आहार करके जब वापस लौट रहा था, सड़क पर से आ रहा था, डामर रोड था, तो जरा आगे देखने पर मुझे रोड गीला गीला जैसा दिखा और जरा और देखा तो बिल्कुल झिलमिल 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 जैसा लगा। रोड पर पानी कहाँ से आ गया? किसी से पूछा नहीं, लेकिन थोड़ा जैसे ही आगे बढ़े तो जहां गीला दिख रहा था वहां सूखा सूखा दिख रहा और वो झिलमिल झिलमिल आगे। तो मुझे तुरंत ख्याल आया कि ये जो स्थिति है यही स्थिति मृग के लिए मृग मरीचिका बनती है। भ्रम होता है, जल नहीं है
तरंगों से जल का आभास होता है। संसार के साधनों में सुविधाएं तो हैं, पर वाकई में देखें तो सुख नहीं है। सुविधा में और सुख में अंतर है। साधन हमारे लिए सुविधाएं दे सकते हैं, पर साधन हमारे लिए संतुष्टि, सुख नहीं दे सकते। क्योंकि जो साधन हमारे लिए अभी अभी सुखदायी प्रतीत हो रहा है, अगले क्षण वह साधन हमारे पास रहते हुए भी हमारे मन की स्थिति कष्टकर हो जाए। कैसे हो जाए, इसके अनेक उदाहरण हैं और मनोविज्ञान इससे जुड़ा हुआ है। साधन हमें सुख तब देता है जब केवल और केवल वो साधन हमारे पास ही हो, दूसरे के पास ना हो, तो ऐसा लगेगा कि हमारे को सुख ज़्यादा है। और वही साधन दूसरे को भी मिल गया, तीसरे को भी मिल गया, तो हमारे अनुभव में थोड़ी कमी आएगी। अच्छा, हमारे पास जो साधन है हमें बहुत अच्छा लग रहा, कब तक लग रहा? जब तक कि ठीक है भाई, चलो हमारे साथ साथ और भी लोगों के पास साधन, पर बराबरी के साधन हैं तो भी ठीक है। पर हमारे पास में ब्लैक एंड वाइट टीवी रहे और सामने वाले को कलर्ड मिल जाए, तो जो पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी ही हमारे को अच्छा अनुभव दे रही थी, अब उसके सामने उसके पास कलर्ड दिख जाने से वो गया। साधन सुविधाएं देते हैं, सुख नहीं देते हैं। ये थीम जैन दर्शन की है, वास्तविक है। कोई माने ना माने, कोई अनुभव कर पाए ना कर पाए, पर तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है, आगम में लिखा गया है और अंततः ऐसी प्रतीति होती भी है। पर मोह के कारण, अज्ञानता के कारण ये संसारी प्राणी उस तथ्य के लिए, उस तत्व के लिए पकड़ नहीं पाता है। गुरुवर आचार्य अपनी नीति में लिख रहे हैं, तथा प्रतीतिस्तु सुखस्य तत्र सुखम नलेशम निज मोह भावात् अर्थेषु खानाम जलमंथनेन फेनानुभावो हि तदाप्युदेति। संस्कृत की इस नीति में गुरुवर कह रहे हैं, निज मोह भावात्, स्वयं के अपने मोह भाव के कारण, निज मोह भावात्, अपने स्वयं के मोह भाव के कारण, ख यानी इंद्रियां, खानाम इंद्रियों के, अर्थेषु यानी विषयों में, अर्थ का अर्थ विषय होता है संस्कृत में, अर्थेषु विषयों में, सुखस्य प्रतीति, सुख का आभास होता है। निज मोह भाव के कारण इंद्रिय के विषयों में सुख का आभास होता है, तो किंतु तत्र उन विषयों में ही यथार्थ में लेशम सुखम न, किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी सुख नहीं है। तथा उदाहरण स्पष्ट करते हैं, उदाहरण से यह उस प्रकार आभास होता है जिस प्रकार जल मंथनेन, जल के मंथन से, तदा उस समय अपि, उस समय भी,
फेनानुभाव उदेति, फेन का अनुभव होता है, झाग झाग जैसा दिखने लगता है, जबकि उसमें नवनीत सदृश कोई सारभूत पदार्थ नहीं होता। नदी बहती है, पानी बहता है, कहीं पर चट्टान पत्थर आ जाएं, पानी टकराता है, घर्षित होता है, तो वहाँ भी फेन उठता हुआ दिखाई देता है। बर्तन में भरे हुए पानी में आप बार बार ऐसा वैसा हिलाएंगे तो उसमें से कुछ झाग जैसा भी बनता है। वो बन जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो विलीन हो जाता, क्योंकि उसमें वास्तविकता नहीं है। दही का मंथन करें, झाग तैयार हो, नवनीत निकलता है, क्योंकि आधार उसका दूध है। दूध यदि आधार है तो उसमें से मंथन करने पर नवनीत निकल सकता है, पर आधार पानी है तो कितना भी मंथन करें उस पानी में ऐसा लगेगा, आभास होगा, पर आपके लिए नवनीत की प्राप्ति संभव नहीं। दार्शनिकता इसमें बहुत बड़ी है। गुरुवर आचार्य श्री ने लिखा पद्यानुवाद, पंचेंद्रिय के विषयों में जो प्रतीति सुख की होती है, मोह भाव की परिणति है वह स्वरीति सुख की खोती है। जल का मंथन करने वाला पाता नहीं नवनीत कभी, किंतु फेन का दर्शन पाता मति होती विपरीत तभी। मान्यता विपरीत बनने लगती है, आभास कुछ होता है, पर सच्चाई और यथार्थता वहाँ पर कुछ नहीं होती। देखो, दार्शनिकता को समझें। संसार में जो भी सुख की कल्पना की गई है, एक तरह से देखें तो वह मन के विचारों पर ही है, मन के विचारों पर ही है, साधन नहीं भी है। और मन में यदि वह अपने आप में संतुष्ट है तो साधनों के बिना भी वो सुखी जैसा दिख सकता है। और साधन ढेर सारे भी हों, पर यदि मन में कोई विकल्प है, उलझन है, आकुलता व्याकुलता है, कोई दुखद समाचार उसे मिल गया है, तो वो साधन सुविधाएं भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अंदर उसके सुख का अनुभव नहीं होगा। कष्ट का अनुभव हो रहा है, प्रतिकूलता का अनुभव हो रहा है, आदि आदि। साधनों की एक सीमा है। साधन साधन ही है, साधन सुविधाएं दे सकते हैं, पर संतोष नहीं दे सकते, समाधान नहीं दे सकते, शांति नहीं दे सकते। साधनों की सीमा है, मर्यादा है। साधन आपको सुविधा दे सकते हैं, सुविधा भी एक तरह से सुख माना गया है, सुविधा बन जाना भी एक तरह का सुख है। बस सुविधाजन्य सुख तो हो सकता है, लेकिन आत्मिक संतोषजन्य सुख साधन दिला ही दें ऐसा जरूरी नहीं। वह अनुभव तो हमारे अपने परिणामों से ही होगा। और फिर देखने में इसीलिए तो ये आता है कि कभी कभी साधन होने के बाद भी साधन संपन्न व्यक्ति भी बहुत दुखी नजर आ जाता है, और जिनके पास में कोई भी साधन नहीं है, जरा सी भी सांसारिक सुविधाएं नहीं हैं, जरा से भी साधन उनके पास नहीं है, फिर भी कोई कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रसन्न संतुष्ट नजर आ सकते हैं। और ऐसा होता ही है।
विचार करें अपन। देखो, साधन क्या दे सकते हैं? पैसा एक सुख का साधन है। धन है तो व्यक्ति संपन्न माना जाता है, धन है तो व्यक्ति साधन खरीद सकता है, साधन है तो व्यक्ति सुविधाएं पा सकता है, कुछ खुशी मना सकता है, पर उसकी भी एक सीमा है। पैसा यदि तुम्हारे पास है तो पैसा तुम्हारे को भोजन तो दे सकता है, पर पैसा भूख तुम्हारे को दे दे, ये तो तुम्हारे भाग्य पर है। धन पैसा भोजन दे सकता है, अच्छे से अच्छी थाली लगा सकता है, लेकिन अंदर से भूख तुम्हारे को आ जाए, ये पैसे के बस की बात नहीं है। पैसा तुम्हारे लिए सोने के लिए अच्छे से अच्छा बिस्तर दे सकता है, पर पैसा नींद नहीं दे सकता है। पैसा तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छी पुस्तक दे सकता है, ग्रंथ दे सकता है, पर पैसा तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं दे सकता है। पैसा तुम्हारे लिए पानी दे सकता है, पर पैसा प्यास नहीं दे सकता है। प्यास तो, ज्ञान तो अंदर से अपने भाग्य की बात है। पैसा तुम्हारे लिए सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री दे सकता है, पर पैसा तुम्हारे लिए सुंदरता नहीं दे सकता है। पैसा तुम्हारे लिए चश्मा दे सकता है, पर पैसा आंखों की रोशनी दे भी सकता है, पर दे दे पक्का नहीं है। साधन जुटा सकता है, उन साधनों से तुम्हारे भाग्य में होगा तो रोशनी आएगी। मतलब पैसे ने तुम्हारे को सुविधाएं दे दी, साधन भी दे दिए, पर अंदर का अनुभव, संतोष, समाधान, शांति, सुख पैसा दे दे जरूरी नहीं है।